गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, ठीक है, स्वस्थ होंगे, ठीक है, और अपने अपने प्रिपरेशन में लगे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार की भी अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएगी। तो ये उसी के लिए क्लास है, क्योंकि अब अभी से ही प्रिपेयर करना अपने आप को स्टार्ट करोगे ना, तो आप कुछ बेटर कर पाओगे। क्योंकि इसमें भी अब कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि बीएड तो सभी का हो जाएगा। ये आपको देखने को केवीएस में भी मिला होगा, ठीक है, कि अगर आप कट ऑफ भी पास कर जा रहे हो तब भी आपका क्वालिफिकेशन नहीं हो रहा है, आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जा रहा है, तो इट्स बेटर कि आप तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। फोकस होकर करो कि हाँ ठीक है, मुझे इसमें ही जाना है, मैं उस पर स्टार्ट करती हूँ अपना, ठीक है, प्रिपरेशन। तो जो आज का हमारा क्लास है ये सोशल साइंस को लेके है। और मैंने पहला क्लास करवा दिया है सोशल साइंस में। जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा है ना, जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने ना आपको सोशल आई मीन कि इसमें सोलर सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया है। और जो आज का हमारा क्लास होगा ना, ये क्लास हमारा है इनसाइड द अर्थ को लेके, कि अर्थ के अंदर में क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। आप सभी ने ये पढ़ा होगा, बचपन में पढ़ा होगा, या फिर अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी करें तो उसमें भी आप लोगों ने ये देखा होगा, ठीक है। तो मैं क्लास ये आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। एंड हाँ, ये फ्री कोर्स है आपका बिहार सुपर टेट के लिए। तो क्लास में स्टार्ट करते हैं, बट क्लास स्टार्ट करने के पहले आप लोगों के लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, जो कि कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी अपने नॉलेज को इन्हेंस करने में, और कहीं ना कहीं ये आपके एग्जाम पर्पज से भी इम्पॉर्टेंट होगा। क्योंकि हर एक पेपर में आप देखो अगर, तो करंट अफेयर, स्टैटिक जीके ये आपसे पूछते ही हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रही हूँ डे को, ठीक है। एंड वो क्वेश्चन है आपका, द फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट, ठीक है, FLNAT इज़ ऑर्गेनाइज्ड अंडर विच प्रोग्राम। तो ये जो हमारा फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट है, ये किस प्रोग्राम के तहत आता है, ठीक है। इसमें मैंने आपको 4 ऑप्शन प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। ये 4 ऑप्शन देख लो: राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, स्कीम ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, एंड द लास्ट वन इज नेशनल मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप स्कीम, ठीक है। तो इन चारों में से कोई एक आंसर है, आप आंसर प्रोवाइड करो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आप आंसर टाइप करो, और इसका जो सही आंसर होगा ना, करेक्ट आंसर होगा, मैं वो वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगी, ठीक है। और लास्ट तक हमारे साथ बने रहें, और जिन्होंने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है आज का, वो है इनसाइड द अर्थ से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा। इनसाइड अर्थ देयर आर सेवरल लेयर। इनसाइड अर्थ के अंदर को ना, अंदर में सेवरल लेयर है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर है, ठीक है। डेट आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, जो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बने हैं, एंड हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है ना, वो भी डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। मीन्स ये अर्थ को डिफरेंट डिफरेंट लेयर में बांटा गया है। हर एक लेयर की अपनी कुछ डिफरेंट मटेरियल है, ठीक है, जो वो कंटेन करते हैं, जिससे वो बने हैं। और हर एक की डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं कि अर्थ को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, द लेयर इंक्लूड, ठीक है, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, ठीक है। देखो जैसे जैसे मैंने यहाँ पे कोर को डिवाइड किया है ना, आउटर कोर और इनर कोर, सेम उसी तरीके से ना हमारा मेंटल भी डिवाइडेड है। किसमें किसमें? तो अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, इसमें ये डिवाइडेड है हमारा। तो इसके बारे में आप इस फिगर में देखो, ये जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है, ठीक है, जिसपे हम सभी रहते हैं, जीव जंतु, अर्थ पे पेड़ पौधे, पानी, सब आपको इसी लेयर पे मिलेगी, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर पे। उसे हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट, मतलब जिस पे हम लोग रह रहे हैं उसे क्या बोलते हैं? क्रस्ट। उसके नीचे अगर आप लेयर पे जाओगे ना, देन वी कॉल दिस मेंटल। उसके नीचे मेंटल आएगा। उसके नीचे और चलोगे तो आपको आउटर कोर मिलेगा, एंड उसके नीचे अगर आप चलते हो तो आपको मिलेगा इनर कोर, ठीक है। तो इस पार्ट में आपको डिवाइड किया गया है अर्थ को ऐसे, ठीक है, इतने लेयर में ना। अब हम हर एक लेयर के बारे में थोड़ा डीप पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा ना। चलो देखो, इसमें यहाँ पे आप क्रस्ट को देखोगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आती हूँ क्रस्ट पे। अपर मोस्ट लेयर, क्रस्ट जो है हमारा सबसे अपर मोस्ट लेयर है, मतलब कि जितने लेयर में भी डिवाइड किया गया अर्थ को, उसमें अगर सबसे अपर मोस्ट लेयर की हम बात करते हैं तो वो होता है हमारा क्रस्ट, जिस पे हम सभी रहते हैं, ठीक है।
और ये थिनेस्ट लेयर है, सबसे पतला लेयर है ये, ज़्यादा इसका गहराई नहीं है, ज़्यादा ये डेप्थ में नहीं है, ठीक है, बहुत ही पतला लेयर है इसका एज़ कम्पेयर टू अदर लाइक मेंटल, कोर, ये सब के कंपेरिजन जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा थिन है, ठीक है, ज़्यादा डेप्थ नहीं है। कैसे? कॉन्टिनेंटल ओनली 35 किलोमीटर। अगर हम कॉन्टिनेंट पे देखते हैं मीन्स कि जिस पे हम लोग रह रहे हैं, ठीक है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो उसकी जो डेप्थ है ना, ठीक है, क्रस्ट की, वो सिर्फ 35 किलोमीटर है। बट अगर हम ओशन की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ 5 किलोमीटर है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 5 किलोमीटर ओनली ऑन ओशन फ्लोर। अगर हम ओशन फ्लोर पे देखें तो 5 किलोमीटर है। कैसे? आप यहाँ पे एक इमेज देखिए, ठीक है, ये हमारा कॉन्टिनेंटल सरफेस है और यहाँ तक हमारा क्रस्ट ये है, ठीक है। इसी को हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो है ना हमारा 35 किलोमीटर है। बट 5 किलोमीटर कैसे है ओशन के लिए? देखो यहाँ पे ये ओशन है हमारा, ठीक है, ये सब तो ओशन से ही कवर है ना, यहाँ पे तो क्रस्ट कुछ है नहीं, तो इसकी क्रस्ट की जो लेयर कितनी है वो बस इतनी सी है। इसी को हम लोगों ने बोला कि ये बस सिर्फ 5 किलोमीटर, ठीक है। इस फिगर में आप लोगों को समझ में आ रही होगा। अगर समझ में नहीं भी आया है तो मैं यहाँ पे एक फिगर बना के आपको बता दूँगी, लाइक एक सिंपल सा फिगर में बना रही हूँ, ठीक है। मान के चलो कि यहाँ तक का जो लेयर है ना ये क्रस्ट का लेयर है, ठीक है, इसके नीचे आपका मेंटल आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे आपको मान लो मेंटल, और इसके ऊपर का जो लेयर है ना ये क्रस्ट है। यहाँ पे हम सभी रह रहे हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, हम आप सब, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो है ना ओशियन, पानी है। अब देखो आप जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं वहाँ से लेके पूरी जो क्रस्ट की जो डेप्थ है, ठीक है, ये कितने का है? ये है हमारा 35 किलोमीटर। और अगर वहीं आप ओशन में देखोगे तो इतने स्पेस तो ब्लैंक है, इसमें तो पानी भरे, तो इसका कहाँ से आप मेज़र करोगे? यहाँ से आप मेज़र करोगे ना सर। तो ये हमारा कितना हो गया? ये हो गया हमारा 5 किलोमीटर। तो बस यही बताने का इसमें कोशिश किया जा रहा है। आई होप कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इस फिगर के माध्यम से। नाउ अब हम बात करते हैं मेन मिनरल के बारे में। तो मेन मिनरल ऑफ कॉन्टिनेंटल अर्थ, अगर आप कॉन्टिनेंटल की बात करते हैं, इस पोजीशन की बात करते हैं आप, तो इसकी मेन मिनरल क्या है? यहाँ पे पाया जाता है जो है ना क्रस्ट, उसमें सिलिका एंड एल्युमिनियम, जिसे हम सियाल भी बोलते हैं, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे आप हमेशा अपने माइंड में रखना, हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है एंड आपके नॉलेज पर्पज से भी इम्पॉर्टेंट है, ये आपको जानना चाहिए, ठीक है, कि आप जहाँ रह रहे हो उस मिट्टी में कौन से मिनरल पाए जाते हैं क्रस्ट में, तो वो आपके होते हैं सियाल, सिलिका एंड एल्युमिनियम। अब हम बात करते हैं ओशियनिक क्रस्ट की। अगर हम ओशियनिक क्रस्ट की बात करते हैं तो उसमें कौन कौन से मिनरल होते हैं? सिलिका एंड मैग्नीशियम, ठीक है। हम यहाँ की बात कर रहे हैं तो इसमें पाया जा रहा है सिलिका एंड मैग्नीशियम। अगर हम यहाँ की बात करते हैं कॉन्टिनेंट की, तो उसमें पाया जाता है हमारा सियाल, सिलिका एंड एल्युमिनियम, ठीक है। इस फिगर में देखो आप, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगी। ये देखो यहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बताया है, ओशियनिक क्रस्ट बताया जो मैंने आपको बता दिया। ये देखो ये जो पूरा पार्ट है ना ये मेंटल का है, ठीक है, एंड मेंटल को इन्होंने फर्दर डिवाइड किया है दो पार्ट में, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। उसके बाद यहाँ पे देखो तो आपको यहाँ पे आउटर कोर मिलेगा और यहाँ पे आपको मिलेगा इनर कोर। इनर कोर कैसा होता है? सॉलिड नेचर का होता है, इसमें जो भी मटेरियल है ना सब सॉलिड के फॉर्म में होते हैं। एंड आउटर कोर की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे लिक्विड के फॉर्म में होते हैं। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं अपना, आगे चलते हैं, ठीक है, स्लाइड को आगे करते हैं। अब जो हम आते हैं ना, हमने क्रस्ट देख लिया, क्रस्ट के नीचे हमारा क्या आता है? मेंटल। तो अब हम लोग देखेंगे मेंटल के बारे में, ठीक है। लेयर बीनीथ क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे जो लेयर होता है उसे हम बोलते हैं मेंटल एंड लार्जेस्ट लेयर ऑफ अर्थ। और अर्थ में ना सबसे लार्जेस्ट इसका लेयर है, ठीक है, जिसका डेप्थ कितना अर्थ अप टू द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। मतलब कि ये जो डेप्थ है ना मेंटल का वो 2900 किलोमीटर है। सोचो जहाँ हम लोगों ने क्रस्ट की बात की थी वहाँ पे 35 आपके थे कॉन्टिनेंटल पे एंड ओशन पे 5, उसके कंपेरिजन में कितना ज़्यादा है, ठीक है। इसकी जो डेप्थ है ना वो 2900 है। कंपोज्ड ऑफ सिलिकेट, यहाँ पे क्या पाया जाता है आपको? सिलिकेट रॉक, ठीक है, मेंटल में, डेट आर रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम। सिलिकेट रॉक पाया जाता है और इसमें क्या, किस चीज़ में ये रिच होता है? आयरन एंड मैग्नीशियम। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कुछ ऑप्शन देखिए कि मेंटल में क्या आपको मिलते हैं, कौन से मिनरल मिलते हैं, सियाल दे दे, सीमा दे दे, आयरन एंड मैग्नीशियम दे दे, इसके अलावा कोई और एक कंपोनेंट दे दे, तो आप वहाँ पे एग्जाम में किस पे टिक करके आओगे? आप वहाँ पे टिक करके आओगे आयरन एंड मैग्नीशियम। इस फिगर में भी आप देख लो,
आप इसे जूम करके देखना, हो सकता है कि आपको क्लियरली ना दिखे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेंटल है हमारा, ठीक है। इसी की डेप्थ को ना यहाँ पे बताया गया है 2900 किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ पे हर एक लेयर को डिवाइड भी किया गया है, लिथोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ठीक है। तो ये मैं आपको आगे बताऊंगी, ये आगे आपको मेंशन किया गया है, ठीक है। इसके बारे में आपको जानना था, मैंने बता दिया। मेंटल में आपको क्या पाया जाता है, आयरन एंड मैग्नीशियम। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। हम लोग के पास अब आते हैं हम लोग आउटर कोर पे। अब आउटर कोर में क्या होता है, कंपोज्ड ऑफ लिक्विड आयरन एंड निकल। अब आउटर कोर में आपको क्या मिलता है, आउटर कोर में आपको मिलता है आयरन एंड निकल। आउटर कोर आपका कहाँ पे, ये देखो, ये है आपका आउटर कोर, और इस पोजीशन पे आपको मिलता है आयरन एंड निकल। और ये जो आपको मिलता है ना, ये लिक्विड के फॉर्म में मिलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये किस फॉर्म में मिलता है, लिक्विड के फॉर्म में। क्योंकि अगर आप इनर कोर की बात करते हो, यहाँ पे देखो इनर कोर में तो सेम चीज़ लिखा हुआ है, कंपोज्ड ऑफ सॉलिड आयरन एंड निकल, ठीक है। तो सेम चीज़ दोनों लिखा हुआ है ना, आयरन निकल, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे लिक्विड है और यहाँ पे इनर कोर में वो सॉलिड के फॉर्म में मिलता है, बस ये डिफरेंट है। आउटर कोर किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस चीज़ के लिए कहाँ पे होता है, ठीक है, किस लेयर पे होता है, तो आप उसका आंसर दे सकते हो आउटर कोर जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल होता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। अब इनर कोर की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर के कारण जो यहाँ पे आयरन एंड निकल है इनर कोर में, वो सॉलिड के फॉर्म में होता है। क्योंकि देखो आप लोग के दिमाग में ये चीज़ आएगा ना कि वहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा, तो टेम्परेचर कुछ भी होने के बाद तो वहाँ पे मटेरियल जो है वो गल जाता है। जिस तरीके से लोहे को भी अगर आप हाई टेम्परेचर पर रखते हो तो वो लिक्विड के फॉर्म में आता है, सेमी लिक्विड के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। बट जो आपका कोर है ना, इनर कोर, वहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, जस्ट बिकॉज वहाँ पे हाई टेम्परेचर तो है, बट आप सोच के देखो उस पर कितनी ज़्यादा प्रेशर पड़ रहे होंगे, क्रस्ट का, मेंटल का, उसका आउटर कोर, उस पर इतना प्रेशर पड़ता है ना कि उतना टेम्परेचर होने के बावजूद भी वहाँ पे जो मटेरियल पाए जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो मिनरल होते हैं वो आपको सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। ये आपने इसे समझ लिया। अब हम चलते हैं अपना आगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लिखा हुआ होगा लिथोस्फेयर, मैं आपको आगे बताऊंगी, बट देखो लिथोस्फेयर लिखा हुआ है। ये क्या होता है, क्रस्ट एंड अपर मेंटल, ठीक है। क्रस्ट और अपर मेंटल का दोनों का अगर आप मिला दो ना, ठीक है, दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं लिथोस्फेयर। आगे चलते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है लिथोस्फेयर के बारे में, तो लिथोस्फेयर के बारे में पढ़ लेते हैं। लिथोस्फेयर, द लिथोस्फेयर इज द सॉलिड outer part of the earth. The lithosphere include the brighter upper portion of the mantle and the crust. वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि मान लो कि ये क्रस्ट है, ठीक है, यहाँ पे ये अपर मेंटल है आपका, ठीक है, यहाँ पे लोअर मेंटल है ये। तो आपको लोअर मेंटल को इन्वॉल्व नहीं करना है, सिर्फ जो अपर मेंटल और क्रस्ट है ना, इन दोनों के कम्बिनेशन को, ठीक है, लिथोस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। और ये सॉलिड होता है आपका। अब हम बात करते हैं एंथेनोस्फेयर। एंथेनोस्फेयर क्या होता है, द अपर पोर्शन ऑफ मेंटल विच एक्सटेंड अप टू अराउंड 400 किलोमीटर। तो एस्थेनोस्फेयर किसको बोलते हैं, जो हमारा अपर पोर्शन रहता है, ठीक है, मेंटल का, समझो तो आप अपर पार्ट के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, अप टू यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो कि आपका अपर चला 400 किलोमीटर, अप टू 400 किलोमीटर तक। इस जो पोर्शन होता है ना, ये जो एरिया होता है ना, इसको हम बोलते हैं एंथेनोस्फेयर, ठीक है, इसको हम बोलेंगे एंथेनोस्फेयर। इट इज़ अ प्राइमरी सोर्स ऑफ मैग्मा। और ये जो होता है ना एस्थेनोस्फेयर, ये हमारा प्राइमरी सोर्स होता है मैग्मा के लिए, जहाँ से लावा निकलते हैं, ठीक है। मेंटल में पता है क्या होता है, मेंटल जो है ना आपका रिस्पॉन्सिबल होता है टेक्टोनिक प्लेट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल गया ना मैग्मा, जिसके कारण वोल्केनो इरप्शन होता है, ठीक है, यहाँ से आपको वोल्केनो निकलता है, जो अभी आप लोग रॉक पढ़ोगे ना, रॉक मैप से जानोगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट स्लाइड है आपका रॉक एंड मिनरल, ठीक है, उसी से ये रिलेटेड है जो अभी आप लोगों ने देखा। अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक। जो अर्थ क्रस्ट है ना, वो वेरियस टाइप ऑफ रॉक से बना है, ठीक है।
जिसमें कि अगर आप देखो तो रॉक हैव डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। रॉक की जो है ना डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं, डिफरेंट टेक्सचर के होते हैं, ठीक है, डिफरेंट साइज के होते हैं, उसकी ग्रेन की जो साइज होती है, ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। थ्री मेजर टाइप ऑफ रॉक, और रॉक के जो थ्री मेजर टाइप है कौन कौन से? इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, आप यहाँ पे देखो इग्नियस रॉक किस तरीके से होते हैं, देखो सबके ना आपको स्ट्रक्चर ना डिफरेंट डिफरेंट मिल जाएंगे। ये देखो इग्नियस का स्ट्रक्चर कैसा है, सेडिमेंट्री का देखो स्ट्रक्चर कैसा है, ये तो लेयर बाय लेयर एकदम साफ दिख रहा है, ठीक है। और ये है आपका मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। आप इसे जूम करके देखना, आपको थोड़ा बहुत अंतर सब में नजर आएगा। हम इसको अब डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इग्नियस रॉक के बारे में। व्हेन मॉल्टेन मैग्मा कू इट बिकम्स सॉलिड। जब भी देखो यहाँ से ना मैग्मा निकल रहा है, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि मेंटल से निकलता है, मेंटल से ये देखो मैग्मा ऊपर आ रहा है, ठीक है, निकल रहा है। अगर अब ये निकल गया, ठीक है, और यहाँ पे आके ये कूल हो गया, ठीक है, तो वो क्या बोला, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। देखो यहाँ से ये निकला निकला, ठीक है, यहाँ से देखो निकल रहा है। अब ये वॉल्केनो इरप्शन हुआ, ये साइड साइड में अब जमा हो गया, ठीक है, और ये बाहर निकलते से जब धीरे धीरे ये कूल हो जाता है ना, तो ये सॉलिड के फॉर्म में आता है। रॉक थस बिकम इग्नियस रॉक, और इसी को हम लोग बोलते हैं इग्नियस रॉक, क्योंकि ये देखो जो लावा होता है ना वो गर्म होता है, ठीक है, और जब ये बाहर निकलता है ना, जब ये जम जाता है, ठीक है, सॉलिड के फॉर्म में आ जाता है, तो इसी सब पार्ट को हम लोग बोलते हैं इग्नियस रॉक। दे आर कॉल्ड प्राइमरी रॉक, इसे हम प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं, क्योंकि समझो अगर, तो ये जननी है बाकी किसी भी और रॉक का। कैसे जननी है? तो अभी आप देखोगे कि इग्नियस रॉक एक सेडिमेंट्री रॉक बनता है, फिर सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक बनेगा, ये साइकिल चलती रहती है, ठीक है, जैसे लाइफ साइकिल होता है ना, वैसे इसमें भी होता है रॉक साइकिल, ठीक है। तो इट इज़ ऑफ टू टाइप, ये जो होते हैं ना टू टाइप के होते हैं, इंट्रूसिव रॉक एंड एक्सट्रूसिव रॉक। अब इंट्रूसिव मतलब क्या हो गया, आंतरिक, अंदर में, ये देखो ये यहाँ पे अंदर में यहाँ पे जमा हो जा रहा है, ठीक है, ये हो गया हमारा इंट्रूसिव रॉक। और एक्सट्रूसिव रॉक कौन सा हो गया, ये जो ऊपर में जमा हो रहा है, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, दो फॉर्म में जमा होते हैं। अब इसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि देखो जरूरी तो नहीं है ना कि जब लावा वावा फूटेगा तो वो सारा का सारा एकदम बाहर ही निकल जाएगा। आप अगर गुस्सा होते हो तो क्या सारा गुस्सा बाहर निकाल देते हो, बोलते हो फिर कुछ आपके मन में भी रह जाता है। सेम समझो तो इग्नियस रॉक के साथ ही होता है, ठीक है, गुस्सा तो होता है बट ये सारा भड़ास बाहर नहीं निकलता ना। आगे आते हैं हम, इसे हम फर्दर डिवाइड करते हैं इंट्रूसिव रॉक में और एक्सट्रूसिव रॉक में, ठीक है। पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं। दे हैव लार्ज ग्रेन स्ट्रक्चर। जो इंट्रूसिव रॉक होती है ना, जो उसकी ग्रेन की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, वो काफ़ी लार्ज होती है। कैसे? क्योंकि उसको ठंडा होने में ना काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टाइम लगता है, जिस कारण से उसकी जो है ना लार्ज ग्रेन उसमें बनते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट इज एग्जाम्पल ऑफ इंट्रूसिव रॉक। यहाँ पे देख लो ग्रेनाइट का, देखो इसमें कितने लार्ज लार्ज जो है ना आपको ग्रेन देखने को मिलेगा। बट वही अगर आप एक्सट्रूसिव का देखो तो दे हैव वेरी फाइन ग्रेन, इसमें जो है ना वेरी फाइन ग्रेन होते हैं। यहाँ पे देखो कितना प्यारा लग रहा है, एकदम लग रहा है कि कितने अच्छे से एकदम तराश के इसको बनाया गया है, ठीक है। तो वेरी फाइन ग्रेन होते हैं आपके एक्सट्रूसिव रॉक के, क्योंकि ये जल्दी ठंडा हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है आपको बसाल्ट, ये याद रखना, पूछा जा सकता है। बसाल्ट में कैसे ग्रेन होते हैं, लार्ज ग्रेन होते हैं, फाइन ग्रेन होते हैं, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। एक और पॉइंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डेक्कन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ बसाल्ट रॉक। डेक्कन प्लेट्यू जो है वो किसका बना हुआ है, बसाल्ट रॉक का। और बसाल्ट रॉक आप देख लो कि बसाल्ट रॉक कैसा होता है। आगे हम चलते हैं सेडिमेंट्री रॉक के बारे में, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक, इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम एक्युमुलेशन एंड सेडिमेंटेशन ऑफ सेडिमेंट्स। ये क्या होता है ना, सेडिमेंट से एक्युमुलेट करके बनता है, जमा होकर बनता है। कैसे? मान लो कि इग्नियस रॉक है या कोई पत्थर है, ठीक है, वो गिरता पड़ता हुआ टूट गया पूरा एकदम, ठीक है, एकदम छोटे छोटे कण में बट गया, फिर वो कहीं एक जगह जाके एक्युमुलेट हुआ, ठीक है, उसके थ्रू जो बनता है ना वो होता है सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। मान लो कि कोई पत्थर गिरा, कोई इंसान या फिर कोई जानवर मरा हुआ है, कोई पेड़ पौधे है, ठीक है, कुछ भी अगर मरा हुआ है तो वो लेयर बाय लेयर उसके नीचे में आ जाएगा, ठीक है, जम गया। इसी कारण से यहाँ पे आपको एक पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखना नीचे लिखा हुआ है, दीज रॉक ऑल्सो कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट, एनिमल एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो भी इसके नीचे आ जाते हैं ना, दब जाते हैं ना, वो धीरे धीरे इस पर ना लेयर बनाते जाता है। और इसका प्रोसेस ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता प्रोसेस, चटमंगनी पटविया वाला हाल नहीं है इसमें। तो इसमें टाइम लगता है बहुत, समझो तो बहुत टाइम लगता है इसमें, ठीक है।
अरसों लग जाता है इसको होने में, कंप्लीट होने में, ठीक है। इसलिए इसमें हम बोलते हैं ना कि इस रॉक में जो है ना फॉसिल्स पाया जाता है प्लांट का, एनिमल का और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। सैंडस्टोन, माइल्ड लाइमस्टोन एंड सेल, ठीक है। सैंडस्टोन, चूना पत्थर, सेल, ये सारे जो है ना आपके सेडिमेंट्री रॉक के एग्जांपल हैं। सैंडस्टोन का आप यहाँ पे इमेज देख सकते हो, सैंड रॉक कैसा होता है, ठीक है। लाइमस्टोन की इमेज आप यहाँ पे देख रहे हो, सेल की इमेज आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखना कि कौन सा स्टोन जो है ना किस में आता है, सेडिमेंट्री में आ रहा है, इग्नियस में आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं आपके एग्जाम में पूछने के, ठीक है ना। हमने दो रॉक देख लिया, सेडिमेंट्री देख लिया, इग्नियस देख लिया। अब लोग आते हैं मेटामॉर्फिक पे। इट इज़ फॉर्म फ्रॉम द एलिट्रेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक। ये देख लो यहाँ प्री एग्जिस्टिंग रॉक, ठीक है। जो पहले से ही रॉक एग्जिस्ट करते हैं उसी पे हीट का, प्रेशर का, कुछ केमिकल रिएक्शन उस पर होते हैं, ठीक है। उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है मेटामॉर्फिक रॉक में। जैसे कि क्ले किसमें कन्वर्ट होता है, स्टेल में। लाइमस्टोन पे जब भी प्रेशर, हीट या फिर कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है मार्बल में, ठीक है। तो बस मेटामॉर्फिक कुछ भी नहीं है, जो रॉक पहले से ही एग्जिस्ट कर रहे हैं उस पर प्रेशर पड़ रहा है, हीट पड़ रहा है या फिर कुछ केमिकल रिएक्शन हो गए, तो उसके थ्रू जो भी हमारा रॉक बनता है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो एक आपका स्टेल, ठीक है, और एक मैंने आपको बताया मार्बल। मार्बल किससे कन्वर्ट होकर बनता है, लाइमस्टोन से, एंड स्टेल आपका बनता है क्ले से। अब आपको याद होगा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया था स्लाइड में कि जो इग्नियस रॉक होता है ना वो प्राइमरी रॉक उसे कहते हैं। क्यों कहते हैं, इग्नियस रॉक पर मैग्मा से लावा जब निकलता है तो फिर वो जमता है, ठीक है, जम के वो बन गया इग्नियस रॉक। अब वही रॉक कहीं ना कहीं जाएगा, टूटेगा, टकराएगा किसी से, छोटे छोटे कण में डिवाइड होगा और वो कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट होगा, जमा होगा और तब वो बनाएगा सेडिमेंट्री रॉक। अब सेडिमेंट्री रॉक बन गया। अब उस सेडिमेंट्री रॉक पे कुछ हीट, प्रेशर या कुछ केमिकल रिएक्शन होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा मेटामॉर्फिक रॉक में। अगर सेडिमेंट्री पे नहीं भी होता है तो जो इग्नियस रॉक है हो सकता है उसी पे कुछ हीट पड़े, प्रेशर बने, कुछ केमिकल रिएक्शन हो उस पर, फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक में, ठीक है। तो ये रीज़न है जिस कारण से हम उसे प्राइमरी रॉक बोलते हैं, इग्नियस रॉक को, ठीक है। अब हम लोग फर्दर आगे चलते हैं। रॉक साइकिल, जिस तरीके से लाइफ साइकिल होता है ना उसी तरीके से हमारा होता है रॉक साइकिल, ठीक है। रॉक डू नॉट रिमेन इन देयर नॉर्मल फॉर्म। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि इग्नियस रॉक ही कन्वर्ट हो जाएगा सेडिमेंट्री में, इग्नियस रॉक ही डायरेक्ट मेटामॉर्फिक में भी कन्वर्ट हो जाएगा, सेडिमेंट्री होगा उसके बाद मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट होगा, बट वो नॉर्मल फॉर्म में कभी नहीं होगा। क्यों, ठीक है, एक फॉर्म में कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कन्वर्ट होते रहते हैं फॉर द लॉन्ग टाइम पे, उसमें कुछ ना कुछ रिएक्शन, कुछ ना कुछ हीट, कुछ ना कुछ प्रेशर हमेशा लगते रहता है, ठीक है। बट मे अंडरगो चेंज, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना, वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। इस लाइन का सिंपल मतलब बस यही था। रॉक साइकिल इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। रॉक साइकिल जो एक प्रोसेस है, ठीक है, निरंतर चलते आने वाला प्रोसेस है ये। सो विच, जिसके कारण ओल्ड रॉक आर ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू वन। इसमें ओल्ड रॉक जो है ना न्यू रॉक में कन्वर्ट होता है। कैसे, इग्नियस रॉक सेडिमेंट्री रॉक बन गया तो वो नया रॉक बन गया, सेडिमेंट्री अब कन्वर्ट हो गया मेटामॉर्फिक में तो वो बन गया। अब यहाँ पे देखो इमेज बना हुआ है हर एक रॉक का, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नियस रॉक, ये सारे कैसे कैसे आपके कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। देखो तो इग्नियस रॉक सेडिमेंट्री में कन्वर्ट हो गया, सेडिमेंट्री रॉक आपका मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो गया, मेटामॉर्फिक रॉक फिर मैग्मा में कन्वर्ट हुआ। कैसे कन्वर्ट हुआ, जब भी धरती में टेक्टोनिक प्लेट में कुछ होता है तो आप देखोगे ना कि एक प्लेट अंदर चल जाएगा, तो इसमें जो भी यहाँ पे रॉक वगैरह रहेंगे वो भी तो अंदर चल जाएगा ना, फिर ये दोबारा यहाँ पे मैग्मा बनेगा, फिर ये मैग्मा बनेगा तो फिर ये ऊपर लावा के फॉर्म में आएगा, फिर ये कोल्ड होगा, फिर ये इग्नियस रॉक बनेगा। तो ये प्रोसेस जो है ना हमारा निरंतर चलते रहता है, दिस इज कॉल्ड रॉक साइकिल, ठीक है ना। हमारा ये जो क्लास है ना यहाँ पे एंड होता है, एंड मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था, ठीक है, एंड वो क्वेश्चन क्या था, द फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट इज ऑर्गेनाइज्ड अंडर विच प्रोग्राम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो है आपका न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। इसके बारे में आप पॉइंट देखो, द टेस्ट वाज हेल्ड अक्रॉस 10 स्टेट, ठीक है, एंड यूनियन टेरिटरीज। तो ये जो टेस्ट है ना 10 स्टेट में लिया गया है, 10 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को मिला के कंट्री में, ठीक है, जो कि किस चीज़ को एक्सेस करता है, बेसिक रीडिंग, राइटिंग एंड न्यूमरेसी स्किल को ऑफ द न्यू
लिटरेट्स, ठीक है, न्यू लिटरेट्स। ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ठीक है, जिसमें आपने पढ़ा होगा FLN, ठीक है, पेडागोजी में आपने देखा होगा FLN के बारे में, ठीक है। तो ये उसी से 3 to 8 क्लास के, सॉरी 8 ईयर तक के लिए ये है, ठीक है, जिसमें आपको फंडामेंटल आ जाना चाहिए। ये मैं कंफर्म नहीं हूँ, मेरे माइंड में थोड़ा सा रिवाइज करना होगा मुझे, ठीक है। तो बस ये होता है ना कि अप टू क्लास 1 तक जो है ना आपको एक बेसिक आना चाहिए प्री प्राइमरी में, कि हाँ क्या होता है कि बेसिक आपका लैंग्वेज बेसिक वो पढ़ना सीख जाए, मतलब समझ जाए, वो मैथ के छोटे मोटे जो है ना वो बेसिक कैलकुलेशन सीख जाए। तो इसका मतलब यही होता है, ठीक है। तो हमारा जो क्लास था वो यहाँ पे ही मैं एंड करती हूँ, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा हो, ठीक है, आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।